Assalamu alaikum. I hope you all are doing great. Most students don't struggle because critical thinking is impossible. They struggle because nobody teaches them how to think through a question. But that changes today. In this complete critical thinking series, we will learn how to weaken the argument, how to strengthen the argument, how to identify correct and logical assumptions from a statement, how to reach the correct conclusions from a statement, how to drive correct inferences from a passage. No unnecessary theory, no confusing explanations, only clear logic, smart methods, and practical solving. So don't worry, because after this series, critical thinking will no longer be your weakness, it will become your strength, inshallah. So subscribe to the channel and hit the bell icon and connect with me on Instagram and Facebook as well for more useful updates and content. So without any delay, let's start our lecture. मेरा बच्चा एज यू ऑल नो अल्हम्दुलिल्लाह आज लेक्चर नंबर 4 डील करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, लेक्चर नंबर 4 डील करने जा रहे हैं स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से रिलेटेड। और 3 लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम इन डिटेल इन डेप्थ डिस्कस कर चुके हैं और अच्छे तरीके से कर चुके हैं। कोई आई होप्स हो कि कोई डाउट नहीं होगा, कोई क्वेरी बाकी नहीं होगी। ठीक हो गया, तो इस लेक्चर के अंदर भी मैंने बेतहाशा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs आप समझ लो वो मैंने लिए हैं। और जैसे पहले लेक्चर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने इन डेप्थ इन डिटेल डिस्कस किया है और चीज़ों को परखा है, समझा है, ठीक है, अंडरस्टैंड किया है। इस लेक्चर के अंदर भी इन क्वेश्चंस को ऐसे ही इंशाल्लाह डील करेंगे और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक हो गया मेरा बच्चा। और मेरा बच्चा अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेकेंडली अपने सर्किल के अंदर भी शेयर कर दीजिए और थर्डली इन लेक्चर्स को भी अपने सर्कल के अंदर आपने शेयर अप करना है। बात क्लियर हो गई। सो मेरा बच्चा क्वेश्चंस पर जाने से पहले एज यू ऑल नो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सही है जी। सबसे पहले आपके पास जो है ना इंपॉर्टेंट नोट क्या है, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ओनली यूज इंफॉर्मेशन गिवन इन दी स्टेटमेंट, इग्नोर एवरीथिंग एल्स। ठीक हो गया। डोंट यूज जनरल नॉलेज इवन इफ समथिंग इज ट्रू, इवन इफ समथिंग इज ट्रू इन रियल लाइफ, इग्नोर इट अनलेस इट इज मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट। यार ये ना असल में तुमने बहुत ज़्यादा ध्यान के साथ तुमने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस को करना है। वजह ये है कि नज़र आ रहा होता है कि वो चीज़ सही है, लेकिन हमने क्या कहना है, डोंट यूज जनरल नॉलेज। सही है, यानी अगर कोई चीज़ रियल लाइफ के अंदर हमें पता है कि वो ट्रू है मेरा बच्चा, लेकिन इग्नोर करना है उसको अनलेस इट इज़ मेंशन्ड इन दी स्टेटमेंट क्लियरली। ठीक हो गया। अच्छा, और तीसरी बात, डोंट एज्यूम एनीथिंग। ठीक है, यानी कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी, दैट इज नॉट रिटन इन दी स्टेटमेंट। अब चौथा की टेक अवे, एडवाइस या फिर एडवाइस जो कि स्टेटमेंट देगी। सही है, 2 टाइप्स की एडवाइस होंगी। आपकी एडवाइस या तो स्टेटमेंट दे रही है तो हमने उसको क्या सपोज करना है, हमने उसको तो एज्यूम करना है कि वो है ही ट्रू। ठीक है, कोई वार्निंग दे रही है, कोई रिकमेंडेशन दे रही है। ठीक है, तो यही मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। इफ द स्टेटमेंट इटसेल्फ गिव्स एडवाइस, अ रिकमेंडेशन, एन इंस्ट्रक्शन और अ वार्निंग, ट्रीट दैट एडवाइस एज ट्रू व्हाइल इवेल्युएटिंग द कंक्लूजन। बात क्लियर हो रही है। अच्छा जी, 5वां की टेक अवे, 5वां इंपॉर्टेंट पॉइंट या इंपॉर्टेंट नोट, एडवाइस अगर कंक्लूजन दे रही है, ठीक है, कंक्लूजन से हमें पता चल रहा है कि भाई इसमें एडवाइस दे रहा है कंक्लूजन हमें, तो एक्सेप्ट करेंगे कब, जब आपके पास इफ इट लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात। ठीक हो गया। इफ द स्टेटमेंट प्रेजेंट्स अ प्रॉब्लम, फैक्ट और सिचुएशन, अ कंक्लूजन गिविंग एडवाइस, ठीक हो गया, इज एक्सेप्टेड ओनली व्हेन दैट एडवाइस इज अ लॉजिकल सॉल्यूशन टू द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात है, क्लियरली मैंने तुम्हें समझा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। अब डोंट प्री एज्यूम या फिर नो प्रीजम्पशन, डोंट गैस और इन्फर एनीथिंग बियॉन्ड द स्टेटमेंट। भाई स्टेटमेंट में आपसे कोई बात कर रहे हैं तो आपने पहले से ही नहीं सोच लेना कि अच्छा इस वजह से कह रहा होगा, नहीं, जब तक स्टेटमेंट के अंदर आपके पास क्लियरली मेंशन ना हो आप नहीं जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, 7वां इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोंट कंसिडर मोरालिटी, एथिक्स, एम्पैथी और सिंपैथी, यानी इग्नोर व्हाट इज मोरली राइट, इमोशनली अपीलिंग और सोशली एक्सेप्टेबल, जज ओनली अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, खरी खरी बात मैंने कर दिए हैं यहाँ पर। अब अपने क्वेश्चंस को डील करते हैं। यस मेरा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहे हैं, अ हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। सही है, सिंपल सी क्या बात कर रहे हैं, कह रहे अ हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ऐसा ही है ना। अच्छा, अब करना है क्या, देखें आपने सिंपल सी बात समझ ली यहाँ से कि भाई आपसे कह रहा है हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर क्रूशियल फॉर, बोलो भाई, आर क्रूशियल फॉर
आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। ठीक हो गया। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन्स में कह रहा है वन कैन स्टे हेल्दी विदाउट एक्सरसाइजिंग इफ द डाइट इज गुड। अब देखिए मुझे एक बात बताएं, मुझे एक बात बताइए सिंपल सी, कह रहा है हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज आर क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ, लेकिन कंक्लूजन में क्या कह रहा है, वन कैन स्टे हेल्दी विदाउट एक्सरसाइजिंग इफ द डाइट इज गुड। देखिए स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग। ठीक है, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, डाइट और एक्सरसाइज दोनों क्रूशियल हैं। ठीक है, यानी दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों नेसेसरी हैं। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। तो ये तो स्टेटमेंट के खिलाफ बात कर रहा है। क्या हो जाएगा बेटे, ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब क्या करना है बेटे, कंक्लूजन नंबर 2, बोथ डाइट एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। सही है ना, सिंपल सी बात कर रहा है। रिफ्लेक्ट कर रहे नहीं कर रहा है स्टेटमेंट को, क्या ख्याल है, एजम्पशन तो नहीं है पहले से, तो क्या एज्यूम नहीं कर रहे, स्ट्रिक टू द स्टेटमेंट है, बोलो भाई। ठीक है, तो बोथ डाइट एंड एक्सरसाइज आर नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ। मेरा बच्चा सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, ये फॉलो करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि क्रूशियल का मतलब क्या है भाई, क्रूशियल का मतलब यही है कि इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। ठीक है, तो कंक्लूजन स्टेटमेंट को क्या कर रहा है, रिफ्रेश कर रहा है। सो मैं क्या सपोज करूंगा कि आपके पास ये जो 2 है ना, ये सिंपल तरीके से तुम्हारे पास फॉलो करेगा। ठीक हो गया। सो मैं क्या कह सकता हूँ बेटे, मैं क्या कह सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ आपसे सिंपल तरीके से, इफ़ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक हो गया, सही है मेरा प्यारा बेटा। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। सही है, और आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आप इन लेक्चर्स को ले लोगे ना, आपके एमडी कैट के अंदर 9 आउट ऑफ 9 बासानी इंशाल्लाह ताला आ जाएंगे। बाकी अल्लाह की मर्ज़ी, आप प्रैक्टिस करो और सबक अख्तियार करो। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करो, नमाज के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से। हमें तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, हमारी हार भी जीत है, जीत भी जीत है। ठीक है ना, कोई मसली बात थोड़ी है। तो ऑप्शन बी आपके पास राइट होगा, इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। मूविंग ऑन। जी मेरा बेटा, मैनी पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। अच्छा, मैं इसको क्या कर देता हूँ, हाईलाइट कर देता हूँ कि आपसे क्या कह रहा है, क्लियरली मेंशन कर रहा है, मैनी पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, आपसे क्या कह रहा है, मैनी पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है भाई, पॉल्यूशन रिड्यूस, आपके पास टू रिड्यूस पॉल्यूशन, इसलिए स्विच कर रहे हैं। अब मुझे बताओ आपके पास जो कंक्लूजन्स गिवन है, क्या वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जल्दी से बता दो मेरा बच्चा। आप क्या कहोगे, आप सिंपल सी बात करोगे। आपसे कह रहा है कि सबसे पहली बात, एग्जामिनर ने तो ये समझा दिया, ये कह दिया कि मैनी पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, क्या ये फॉलो कर रहा है, क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है, क्या ये इन्फर किया जा सकता है इससे, स्टेटमेंट से, बोलो भाई, स्टिक टू द स्टेटमेंट। ठीक है मेरा बच्चा, सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली। ठीक है, तो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली ना, तो क्या ये आपके पास कंक्लूड किया जा सकता है स्टेटमेंट से या नहीं किया जा सकता, खुद सोच के बताओ, इन डिटेल बताओ। मैंने तुम्हारे सामने की पॉइंट्स लिख दिए हैं। जनरल नॉलेज यूज नहीं करना, एज्यूम नहीं करना, पहले से कोई एज्यूम नहीं करना, डोंट कंसीडर मोरालिटी, एथिक्स और सिंपैथी और एम्पैथी, और स्टिक टू द स्टेटमेंट था, ऐसा ही है ना। तो सिंपल सी बात है, आपसे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर एनवायरमेंटली फ्रेंडली, और ऊपर कह रहा था मैनी पीपल आर स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ऐसे ही है, रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन रिड्यूस करने की वजह से लोग जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ स्विच कर रहे हैं। ठीक है, मैनी पीपल्स। तो अब मुझे एक बात बताओ, स्टेटमेंट सिर्फ क्या कह रहा है, पीपल स्विच कर रहे हैं टू रिड्यूस पॉल्यूशन। ठीक है, ये नहीं कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आपके पास एनवायरमेंटली फ्रेंडली हैं। बात क्लियर हो रही है, ये हम अपनी जनरल नॉलेज से जानते हैं कि भाई आपके पास, ठीक है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली होता है। ठीक है जी, लेकिन मेरा बच्चा हो सकता है, अब पॉसिबिलिटीज़ को सुनना कि आपके पास इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, इसको सुनना भाई। हो सकता है कि लोग कम पॉल्यूशन के लिए स्विच कर रहे हों, ठीक है, कम पॉल्यूशन की वजह से स्विच कर रहे हो, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट सब्सिडी की वजह से स्विच कर रहे हो, ठीक है, या फिर फ्यूल प्राइसेस की वजह से स्विच कर रहे हो, या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो, या फिर टेक्नोलॉजी पसंद हो, ऐसा ही है ना। तो एक बात सिंपल सी है कि स्टेटमेंट ने एग्जैक्ट रीजन या आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इन्वायरमेंटल प्रॉपर्टी नहीं बताई, तो मैं क्या कहूँगा, ये फॉलो नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू आर की टेक अवेज। ठीक हो गया। अच्छा, तो सर इसका मतलब तो क्या कभी कंक्लूजन सही होंगे ही नहीं? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, मैंने करवाए तो, मैं तुम्हारे सामने की बात है। ऑल व्हीकल्स विल इवेंचुअली भी इलेक्ट्रिक, ये तो यार देखो सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ज़्यादा ही जो है ना ओवर हो गया है। ठीक है ये ओवर हो रहा है बहुत ज़्यादा ही।
आउट ऑफ द बॉक्स बात कर रहा है ये, ठीक हो गया भाई। ऑल व्हीकल्स विल इवेंचुअली भी इलेक्ट्रिक, तो मैनी पीपल स्विच कर रहे हैं, ऑल व्हीकल्स इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है, हो सकता है सिर्फ कुछ लोग ईवी यूज़ करें, ठीक है, हाइब्रिड व्हीकल्स पॉपुलर हो जाएं, हो सकता है हाइड्रोजन व्हीकल्स आ जाएं, हो सकता है पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स भी मार्केट में रहें, ठीक है, तो हो सकता है ईवी एडप्शन स्लो हो जाए। तो फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं कह सकते, तो भाई ये तो अजीब ही बात कर रहे हैं, आप क्या करोगे, इसको निगलेक्ट कर दोगे। तो सिंपल सी बात, इफ नीदर वन और if neither one nor two follows, ठीक हो गया। सो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस सवाल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, एन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस लीड्स टू हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक हो गया। अब देख लेते हैं जरा कंक्लूजन के अंदर क्या बात कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको हाईलाइट करता हूं, उसके बाद फिर हम चीज़ों को मजीद समझते हैं, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया, ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया जी। क्या कह रहे हैं, एन इंक्रीज इन फ्यूल प्राइसेस लीड्स टू हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऐसा ही है ना। अब कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन में बात कर रहा है फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। भाई मुझे एक बात बताओ, क्या ये फॉलो करेगा, क्या ये कंक्लूड किया जा सकता है, क्या ये इन्फर किया जा सकता है? तो देख लेते हैं ज़रा, आप खुद सोच के बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के बताओ और अपने जहन से सोचो, दिल से नहीं, जहन से सोचो कि भाई आपके पास ये क्या ट्रू होने जा रहा है या फिर ये फॉल्स होने जा रहा है। कंक्लूड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, इन्फर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात, स्टेटमेंट ने सिर्फ इतना बताया, फ्यूल प्राइसेस लीड्स टू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे कंक्लूजन में क्या कह रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, यानी फ्यूल प्राइसेस बढ़ेंगी तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो ये क्या कह रहे हैं, कंक्लूजन नंबर 1, फ्यूल प्राइसेस डायरेक्टली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्टिक टू द स्टेटमेंट। भाई मुझे एक बात बताओ, ये स्टेटमेंट की डायरेक्ट पैराफ्रेजिंग कर रहा है, ऐसा ही है ना भाई। स्टेटमेंट क्या कह रही थी, फ्यूल प्राइस इंक्रीज होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपके पास क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। सिंपल सी बात, डायरेक्ट रिलेशन बता रहे हैं। कंक्लूजन क्या बता रहे हैं, फ्यूल प्राइसेस इफेक्ट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो क्या दोनों एक बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सही है, कोई एक बात नहीं कर रहे, सॉरी एक ही बात कर रहे हैं यानी, तो आप क्या कहोगे, ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिमेन स्टेबल डिस्पाइट फ्यूल प्राइस चेंजेस, ठीक है जी। अच्छा, क्या कह रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिमेन स्टेबल, ये अपनी जगह ही रहेगी अगरचे आपके फ्यूल प्राइसेस चेंज हो, ठीक है। तो ये तो आपके पास उसके खिलाफ बात कर रहा है भैया, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ती है। ये क्या कह रहा है, फ्यूल प्राइसेस बढ़ने के बावजूद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपनी जगह रहती है, उधर ही चिपकी रहती है, ठीक है, यानी स्टेबल रहती है। तो ये तो स्टेटमेंट के बिल्कुल अपोजिट बात कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आप रिजेक्ट करेंगे, ये आप रिजेक्ट करेंगे। सर फिर क्या फॉलो करेंगे, आप फॉलो करोगे, ये क्या फॉलो करोगे, देखो, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक हो गया, बोलो हाँ के ना। सो ऑप्शन ए is the right possible answer of this question. Moving on to our last question of this lecture. Yes मेरा बेटा, reading books enhances knowledge and vocabulary, ठीक हो गया। इंग्लिश को ना देखो सही तरीके से प्रोनाउंस किया करो, जैसे प्रोनाउंस करना चाहिए ना, एक्सेंट, जिस एक्सेंट के साथ बोलना चाहिए उसी एक्सेंट के साथ बोला करो, ठीक है। ये कोई अचंभे की बात नहीं होती, कोई अगर अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ और अच्छे एक्सेंट के साथ बात कर रहे हो तो वो बहुत ज़्यादा उसको नॉलेज होगी। भाई लैंग्वेज आपके पास किस तरीके से आप अच्छी तरीके से बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, जिनकी ये मदर लैंग्वेज है आप उनके लहजे में अगर बात करोगे, सिंपल आपका एक्सेंट भी वैसे ही हो जाएगा, बिल्कुल एज इट इज़, ऐसे ही है ना। अब ना देखो, स्टेटमेंट के अंदर 2 बातें कर रहा है, स्टेटमेंट के अंदर 2 बातें कर रहा है, ऐसे ही है ना। स्टेटमेंट के अंदर 2 बातें की उसने, कौन सी की, देखें स्टेटमेंट में 2 बातें की कि रीडिंग बुक्स इनहेंसेस नॉलेज एंड वोकेबलरी, यानी भाई रीडिंग बुक्स ही नॉलेज, रीडिंग बुक्स से, सही है भाई, बुक्स रीड करने से नॉलेज इनहेंस होती है, ठीक है, नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है, और रीडिंग बुक्स इससे वोकेबलरी इनहेंस होती है, ठीक है, बस इतना पता है। अब देखें, ओनली बुक्स कंट्रीब्यूट टू नॉलेज इनहेंसमेंट, ऐसा है या नहीं, बोलो हाँ है ना। देखो, स्टिक टू द स्टेटमेंट, डोंट एज्यूम एनीथिंग, नो प्रिजम्पशन, ठीक हो गया। अब स्टेटमेंट सिर्फ इतना बता रही है कि रीडिंग बुक्स नॉलेज इनहेंस करती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, सिर्फ ये कह रहे हैं ओनली बुक्स कंट्रीब्यूट टू नॉलेज इनहेंसमेंट, ऐसा हरगिज नहीं है भाई, ऐसा हरगिज नहीं है भाई। ये तो सिर्फ बुक को हाईलाइट कर रहे हैं ना कि ओनली बुक्स कंट्रीब्यूट टू नॉलेज इनहेंसमेंट, तो हो सकता है टीचर्स भी नॉलेज इनहेंस करते हो, ऑनलाइन कोर्सेज भी नॉलेज इनहेंस करते हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी नॉलेज इनहेंस करता हो, ठीक है,
रिसर्च भी नॉलेज इन्हेंस करती हो, डिस्कशंस भी नॉलेज इन्हेंस करती हो, तो आपके पास क्या होता है स्टेटमेंट, मेरा बच्चा सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि आपके पास बुक्स ही ओनली सोर्स हैं, बल्कि और भी आपके पास काफ़ी सोर्सेज हो सकती हैं, तो ये क्या नहीं करेगा, ये फॉलो, बोलो भाई, ये फॉलो नहीं करेगा। अच्छा, रेगुलर रीडिंग कैन इम्प्रूव वोकेबलरी, कैसा है, देखो उसने क्या कहा, रीडिंग बुक्स इन्हेंसेस नॉलेज एंड वोकेबलरी। अब ये क्या कह रहे हैं रेगुलर रीडिंग कैन इम्प्रूव वोकेबलरी। अब मेरा बच्चा जो हमने की टेक अवेज लिखे हैं, ऊपर मैंने मेंशन किए हैं, उसको अप्लाई करो, स्टिक टू द स्टेटमेंट, ठीक है, और कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड नहीं होनी चाहिए, एज्यूम नहीं करना, पहले से नहीं करना, ठीक हो गया। अब करना क्या, रीडिंग बुक्स इनहेंसेस वोकेबलरी। अब कंक्लूजन क्या कह रहे, रेगुलर रीडिंग कैन इम्प्रूव वोकेबलरी, इनहेंसेस वोकेबलरी, इम्प्रूव वोकेबलरी, क्या एक ही बात नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहां कोई गारंटी नहीं दे रहा, यहां पर क्या कह रहे हैं, रेगुलर रीडिंग कैन इम्प्रूव वोकेबलरी, तो इस स्टेटमेंट की डायरेक्ट क्या है, पैराफ्रेजिंग है, ठीक है। मेरा बच्चा कोई नई इंफॉर्मेशन ऐड ऑन हुई है क्या, कोई एजम्पशन हुई है ना, सिर्फ वर्डिंग चेंज हुई है, तो ये क्या करेगा, ये आपके पास फॉलो, बोलो भैया, ये आपके पास फॉलो करेगा, ठीक हो गया। सो मैं क्या कहूँगा, ये आपके पास ठीक है, ये आपके पास करेक्ट है। सो इट मीन्स आपके पास कौन सा करेक्ट हो जाएगा, इफ ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, चपाटर तरीके से। मेरा बच्चा, दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको इस लेक्चर के अंदर कोई कॉम्प्लेक्सिटी फेस करने को नहीं मिली होगी, कोई आपके डाउट्स अब रिमेनिंग नहीं होंगे, ठीक है, कोई क्वेरी नहीं होगी, शबाटा तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सब समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। लेक्चर नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं अटैच करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा अपने खर्चे पर। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।